के अपने YouTube चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर आज हम लोग एक शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि वर्गमूल का होगा। इससे पहले जो आप सभी के बीच में वीडियो आया था वर्ग का, वो एक शानदार ट्रिक के साथ आप लोग के बीच में आया था। आज हम लोग जो वर्ग पूर्ण वर्ग निकाल लेते हैं, इतना बड़ा से बड़ा संख्या हमको देखने को मिलता है, क्या उसका हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या जो लॉन्ग डिवीजन विधि होता है उस विधि से ज्ञात करेंगे तो कितना समय लगने वाला है, या उसको हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड विधि से भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज आपको हम वैसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आप देखकर 2 मिनट में, 2 मिनट क्या आप उसको 2 सेकेंड में भी क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके ट्रिक का। तो सबसे पहले वर्गमूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? वर्गमूल की बात करते हैं, स्क्वायर रूट, है नहीं? स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट आज हम लोग वैसे स्क्वायर रूट सीखेंगे, वैसे स्क्वायर रूट को जो कि एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, यानी जिसका स्क्वायर किया जा चुका है उसका आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर चीज की देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल हम अभी आपको ले यहाँ पे बोलते हैं कि इतना लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल पता करना है। इसका क्या पता करना है? वर्गमूल पता करना है। तो फिर आपको हो कि सर या तो लॉन्ग डिवीजन ज्ञात कर लीजिए, है ना, या तो आप इसको क्या ज्ञात कर लीजिए, गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से आराम से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर लीजिए। लेकिन हम कहें नहीं, इससे भी आसान ट्रिक आपके सामने है, उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको ज्ञात कर सकते हो। तो वो कैसे? उसके लिए चलिए आपको कुछ बातें को क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। बस ज़्यादा नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको क्या कर रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली नंबर चीज कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक, कितना तक? 1 से लेकर 20 तक क्या रखना होगा, वर्ग याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 256। इस प्रकार से आप कहाँ तक याद रख सकते हो। ज़्यादा अगर याद हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको कहाँ तक पता करना होगा, 20 तक कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा कि आप देखते हो कि जब हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो जो स्क्वायर ज्ञात करने के क्रम में क्या होता है कि जो स्क्वायर ज्ञात करने के बाद आपको जो उसका इकाई अंक आता है, क्या आता है? 1 का स्क्वायर ज्ञात करोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर ज्ञात करोगे तो कहोगे सर 4 आता है, 3 का ज्ञात करोगे तो 9 आता है ना, 4 का ज्ञात करोगे तो कितना आता है, 4 चौका 16 यानी 6 आता है, 5 का ज्ञात करोगे तो 25 यानी 5 आता है, 6 का ज्ञात करोगे तो 36 यानी 6 आ गया। यानी एक जो 6 जो आ रहा है किसी किसी में आ गया, आपने 4 का किया फिर भी आ गया, 6 का किया फिर भी आया, इकाई अंक। ठीक है। आप अगर 9 को देखते हो तो 9 में किसे किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है, और किसका आ रहा है, 7 का आ रहा है। 4 का अगर आप देखते हो तो 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4 यानी इकाई 1 4 आया। 8 का भी करते हैं तो 8 64। उस प्रकार 1 के में देखते हो तो 1 का आता है और किसका आता है, 9 का आता है, 5 के इसका आता है, केवल 5 का आता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, इसकी आसानी से ट्रिक याद कर सकते हो कि दोनों को जोड़ने पर देख लो कितना प्राप्त हो रहा है, 10। सबको जोड़कर आप देख सकते हो कितना प्राप्त होने वाला है, 10 ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना याद रख सकते हो। अब देखो एक चीज आप याद रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने पर, क्या किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने पर आपको क्या है कि उसके लास्ट में जो इकाई अंक है वो कभी भी 2, 3, है ना, उसके बाद आपको बता दें 7 और क्या आएगा, है ना, 0 नहीं आ सकता। सिंगल 0 कभी भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सिंगल 0 कभी भी नहीं आएगा। 2, 3, 7 और 0 और एक और अंक है जो कि कितना है, 8 है ना। चलिए ये 4 जो अंक है आपको कभी भी इसमें सिंगल 0 नहीं आएगा। सॉरी सिंगल 0 कह रहा है, 2, 3, 7, 8 और 0 कभी भी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने पर आपको इकाई अंक पे इतना चीज नहीं आएगा। आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो, आप खुद से ट्राई करके क्या कर सकते हो, देख सकते हैं, इतना कभी भी उसके इकाई अंक पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कितनी आसान तरीके से क्या कर सकते हो, आप ज्ञात कर सकते हो। तो चलो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके सामने लिया था 1024, कितना लिया था
1024। अब आप देखो इसके लास्ट में कितना है 4 है। सबसे पहले क्या करो कि इसका पेयर बनाओ, 2 पेयर है ना, इधर बचा 2 हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है हमारे लिए 24 आया। अब बताओ लास्ट के हमको अंक देखना, लास्ट में कितना है 4 है। अगर हम इसको बनाए तो कितना आएगा सर, या तो 2 आएगा या तो कितना आएगा 8 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे 10 है, कितना है 10 है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। 10 का कितना होता है 100, 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे 10 है तो 10 देखो किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है ना। यानी जो जिसके बीच में आएगा उसमें छोटा अंक जो होगा उसको हमको क्या कर लेना है, ले लेना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, या तो 32 से आंसर आएगा या तो कितना आएगा 38 आएगा। ये कन्फर्म हो गया, या तो कितना आएगा 32 आएगा या तो 38 आएगा। अब देखो कि 32 और 38 कैसे पहचाने सर, तो यहाँ पे देखिए हमको कितना ले हैं 3 लिए, यानी 3 क्या 9। इसके ठीक एक अगला अंक से इसमें क्या कर देना, हमको मल्टीप्लीकेशन कर देना। तो 4 से कितना हो गया सर 12, कितना गया 12। अब बताओ 12 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। कौन सा दोनों में छोटा 32 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 32। बहुत आसान है ना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, चलिए मानते हैं कि यहाँ पे 961 लिखते हैं, कितना है 961 लिए, फिर जोड़ा अंक छटेगा, एक अंक आपके लिए बचेगा। एक लास्ट में से 1 आएगा और या तो 9 आएगा, ये 2 आएगा है ना। 9 है तो यहाँ पे कंफर्म है कि 3 ही आना है, तो या तो 31 या तो 39, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 आया है ना, क्या हमने बोला था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि 1 बढ़ा देना है। तो 3 में 1 जब जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब बताओ 12 से छोटा है कि बड़ा है 9, तो 12 से सब छोटा है, तो दोनों में छोटा कौन है 1 है, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बहुत आसान है। आप किसी भी संख्या को क्या कर सकते हो। चलो एक और बड़ा अंक लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 9801, कितना लिया हमने 9801। अब यहाँ पे देखो कॉमन पेयर लगाया 2 का, इधर कितना बचा हमारे लिए, फिर 2 पेयर बचा। 1 है तो 1 आएगा या तो कितना आएगा 9 आएगा, ये तो फिक्स है। यहाँ पे देखो 98 है ना, 98 है तो किसके करीब में 100 के करीब में, यानी 10 दही का 100, तो 100 से कम है यानी 9, 9 9 81। या तो हमारा आंसर 91 आएगा या तो कितना आएगा 99 आएगा। एक कन्फर्म हो गया हम, या तो 91 आएगा या तो 99 आएगा। अब देखो यहाँ पे 9 9 81 यानी उसके करीब में है, तो 9 में 1 जब बढ़ाएंगे तो कितना आएगा सर 10, 9 देंगे कितना हो गया 90। अब देखो 90 से क्या है बड़ा है, इसमें दोनों में बड़ा कौन है 9, यानी 99 आंसर हो गया हमारा। आ रहा होगा समझे, बहुत आसान है। इस प्रकार से और आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो इतना बड़ा अंक, चलो है ना 43,264, इतना बड़ा अंक। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने कि 2 को कॉमन कर लो, है ना। शुरू हमको पेयर 2 ही से करना है, उसके बाद जो बचा सबके सब क्या कर लीजिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 64 है, कितना है 64 है, यानी लास्ट में हमारे अंक देखना है। 64 नहीं देखो यहाँ पे लास्ट में देखो कि कितना है 4 है, तो 4 कब आएगा, या तो 2 के करीब में या तो 8, यानी 2 का वर्ग भी करते हैं तो लास्ट में 4 आता है, 8 का भी करते हैं कितना आता है 64 आता है, यानी लास्ट में कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे हमारे लिए 432 है ना, तो 432 करीब में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए 432 किसका वर्ग होता है, तो 20 का सर जी 400 होता है और 21 का कितना होता है 441 होता है, यानी 441 से छोटा है 432, यानी यहाँ पे 20 आने वाला है। कितना ले लेंगे हम 20, तो 20 जब हमने लिया तो या तो हमारा आंसर 22 होगा, या तो हमारा आंसर कितना 22 कह रहा है, या तो हमारा आंसर 202 होगा, या तो हमारा आंसर कितना होने वाला है 208 होने वाला है। कितना होने वाला है, या तो 202 या तो 208। अब देखो 20 में 1 से जब हम बढ़ा के गुना करेंगे तो 21, यानी 21 दूना कितना हो गया 420, 21 दूना 42 420। अब बताओ 420 सी क्या है बड़ा है, 420 से हमारा 432 क्या है बड़ा है, ये दोनों में बड़ा कौन है 208 आंसर लीजिए सर। बहुत ही आसान ट्रिक है सर, है ना। तो इस प्रकार का आपका ये ट्रिक है, आप कितना से बड़ा संख्या क्या कर सकते हो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपके लिए कुछ क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के रूप में, उसको आप क्या करो कमेंट में जवाब दो, इसको मिटा देते हैं तब तक। चलिए आप लोग को बता देना है
फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3364, क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए है 104 404 है, और आप बता दो चलो 1225। 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओ कि सर तीनों का आंसर जो है वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना हमारा आने वाला है। बहुत ही आसान है, आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।